श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। एक ऐसी अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों सोमवती अमावस्या को इसलिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि ये अमावस्या हमारे पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या होती है। और सोमवती अमावस्या के दिन जिस घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य एक दीपक वाला उपाय कर लेता है, उसके पितर अपने आप ही उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई पितरों को हमें इस दिन प्रसन्न ही क्यों करना है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार घरों में देखा होगा कि आपके घरों में निरंतर जो समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं। चाहे आप कितनी ही भक्ति आराधना कर लो, चाहे आप कितने ही उपाय कर लो, आपके घर में दुख और परेशानियां आनी ही आनी है। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो हमारे घर से दुख और परेशानी नहीं जाती है। तो उसका एक कारण होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपसे दुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी चलना, पैसों की कमी चलना, पैसा आपके घर में आता ही नहीं है या आता भी है तो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो इससे भी जो है आपके पितर आपसे मतलब दुखी होते हैं, इस वजह से ऐसी समस्या आती है। और आप लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहना और आपके घर में कोई नया काम शुरू ना हो पाना, कोई नई चीज़ ना हो पाना, तो ये भी कहीं न कहीं पितृ को ही जो है यहाँ पर लक्षण माने जाते हैं कि आपके पितर कहीं न कहीं आपसे नाराज़ हैं। तो ये वो सोमवती अमावस्या है आप लोगों के लिए, जो सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दीपक वाले उपाय को करने से। और इस एक दीपक वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को बिल्कुल नहीं करना होता है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस एक उपाय को कर लेता है तो उसके घर के पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पूरे घर परिवार को जो है उस प्रसन्नता का यहाँ पर फल भी देने लगते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में सारे अच्छे काम होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखना, अगर हमने जो आपको समस्याएं बताई हैं ये आपके घर में हो रही हैं तो ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको ये वाला जो उपाय है ये घर के किसी बड़े सदस्य को करना है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। और अमावस्या के दिन विशेष रूप से जो है पितरों का ही होता है, पर जब सोमवती अमावस्या पड़ जाए तो भाई ये दिन खास से भी बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि ये भगवान शिव जी का भी दिन होता है और भगवान शिव जी के साथ में पितरों को प्रसन्न करने वाला भी दिन होता है। अगर इस दिन हमारे पितर हमसे प्रसन्न भी ना हो रहे हो ना तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सोमवती अमावस्या साल में बहुत ही कम पड़ती हैं, आप लोगों ने सुनने को भी ज्यादा नहीं मिलती होंगी, तो इसलिए मौका मत जाने दीजिएगा ये सोमवती अमावस्या का 30 दिसंबर का। तो आखिर उपाय क्या करना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक तैयार करना है, पर वो जो दीपक होगा वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। उसमें अगर कोई गलती करोगे तो फिर आपका उपाय सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए पहले उस दीपक के बारे में सुन लो कि वो दीपक आपको कैसे तैयार करना है और कहाँ पर करना है ना। तो देखो जो व्यक्ति या जो माताएं बहनें इस उपाय को कर रही हैं उन्हीं को उपाय को करने की तैयारी करना है, किसी और से नहीं कराना है। और घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है, एक परिवार में से एक ही सदस्य उपाय करेगा, वो भी घर का बड़ा, ठीक है। विशेष रूप से माताएं बहनें, पर अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो घर में तो फिर घर का जो भी बड़ा सदस्य हो वो इस उपाय को कर सकता है ना। अब उपाय को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस उपाय को करने का समय सुन लेना चाहिए। इस उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। सोमवती अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आपको उपाय करना है, 1 घंटे के समय में, ठीक है। क्योंकि अभी के समय यही सबसे सर्वोत्तम प्रदोष काल का या शाम का समय माना जाता है ना। अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो क्योंकि कई सारे लोग ड्यूटी पे काम वगैरह पे जाते हैं तो आप 7:30 बजे तक लास्ट अपना ये वाला उपाय कर सकते हो ना। और अगर जब भी आपका मन है आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हो तो रात 8 बजे से पहले पहले आप अपना उपाय कर लेना। वैसे तो हमने आपको सही समय बता दिया है, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको उपाय अपना पूरा करना है, पर किसी कारणवश लेट हो जाओ तो हमने जो आपको बताया वो बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना। तो भाई इस समय से पहले आप लोगों को अपनी उपाय की तैयारी शुरू करना है। इस उपाय में सिर्फ हमें एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। और उपाय होगा सिर्फ शाम के समय, ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक दोस्तों मिट्टी का होना चाहिए, यहाँ पर आटे का दीपक ज्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अगर आपके पास पुराना भी मिट्टी का दिया है तो उसको धोकर साफ कर लीजिए, उसके बाद इसमें प्रयोग आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। इसके बाद में दोस्तों अब क्या करना है कि आपको इस दीपक के अंदर रखनी है लंबी बत्ती। यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि लोग समझते हैं कि सभी देवों के लिए तो यहाँ पर गोल बत्ती लगती है तो पितरों के लिए भी गोल बत्ती लगती होगी। नहीं, पितरों के लिए गोल बत्ती कभी भी नहीं लगती, और अगर लगाते हो तो वो दीपक पितरों के लिए लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो गोल बत्ती लगाओगे वो गोल बत्ती अपने हाथों से बनाओगे, तो अपने हाथों से सबसे पहले अपने घर में रखी हुई रुई से गोल बत्ती आप लोग बना लीजिए, ठीक है। एक गोल बत्ती बनाकर उस एक दीपक के अंदर रख दीजिए, है ना। दीपक के अंदर गोल बत्ती रखकर इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं डलती है पितरों के दीपक में, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, सरसों वगैरह का तेल, तिल का तेल भी ऐसा मतलब कुछ लोग डालते हैं, पर हम आपसे कहेंगे कि इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालें, है ना। घी जैसे ही आप लोग डाल लेते हैं, घी डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये दीपक घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहां पर हम इसे जलाने वाले हैं वहीं पर
पर जाकर जलाना है। पर इस दीपक को जलाने के लिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है। कभी भी किसी भी दीपक को जलाने जब आप जाओ तो अपनी माचिस अपने संग लेकर जाओ, चाहे भगवान शिव जी के मंदिर जाओ, चाहे कहीं पर जाओ। क्योंकि अगर आपने किसी दीपक को जलाने में किसी और की सहायता ले ली, किसी और की माचिस ले ली, तो आपकी इस दीपक का फल, उपाय का फल किसी और व्यक्ति को भी मिल जाता है जिसकी वो माचिस होती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना। अब दोस्तों हम जानते हैं कि उपाय को करने की विधि क्या है। देखो, इस उपाय को करने की विधि यह है, सबसे पहले तो इस दीपक को तैयार करना है और इस दीपक को तैयार करके अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है, मतलब कि बहती हुई जो पवित्र नदी होती है, अगर पवित्र नदी है तो सबसे उत्तम वही वही चीज जगह रहेगी जहां पर आप लोग इस वाले उपाय को जाकर कर सकते हो। ठीक है, हम आपको पहले 3 जगहें बता देते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है सबसे उत्तम है। उसके बाद नदी नहीं है, अगर आपके घर से दूर है, तो आपके घर के आसपास कोई कुआं हो, बावड़ी हो, तो वहां पर भी जाकर आप लोग उपाय कर सकते हो। तो किसी एक जगह पर जाना है। और तीसरी जगह है तालाब या सरोवर, आपके घर से जो पास में पड़ता है आपको वहां पर किसी एक जगह पर जाना है ना। सबसे सही जगह जो हमने आपको बताई वो पवित्र नदी ही बताई है, पर वहां ना जा सकोगे तो किसी कुआं या बावड़ी के पास चले जाना, या तो फिर तालाब या सरोवर के मतलब घाट पर चले जाना। ठीक है, अब जैसे ही आप पवित्र नदी के घाट पर पहुंचते हो तो ध्यान रखना इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। मतलब पवित्र नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देखनी है, घाट देखना है। अगर पवित्र नदी में घाट बना हुआ है तो वहीं पर जाकर दीपदान करना है, दीपक जलाना है। ऐसे ही कुएं के पास में, बावड़ी के पास में जो भी एक अच्छी सी जगह हो वहां पर जाकर बैठ जाना है। वहीं पर हमें घाट पर जो है अच्छे से जगह पर दीपक लगाना है। तालाब या सरोवर में भी आप लोगों की अच्छी सी जगह देख लेनी है, वहां पर इस दीपक को रखना है, जल में प्रवाहित नहीं करना है। ठीक है, तो आपने पवित्र नदी के घाट पर बैठे, अब सबसे पहले आप इस दीपक को जो है जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। ठीक है, दीपक को जलाने के बाद आप जिस भी जगह पर दीपक जला रहे हो, किसी एक ही जगह पर जाकर उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना। जिस जगह पर बैठे हो सबसे पहले वहां पर एक दिशा का पता कर लो, जो कि है दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा का पता कैसे करोगे? आप लोग दक्षिण दिशा का पता अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, या आप जहां पर हो वहां पर आसपास किसी से पूछ लेना कि भाई दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ती है, क्योंकि ये उपाय का जो दीपक है ये दक्षिण बाती का मुख करके ही रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर ये उपाय ही नहीं लगता है, क्योंकि इस उपाय की बहुत ज्यादा विशेष महत्वता बताई जाती है, इसलिए इस उपाय को सही तरीके से भी किया जाता है। तो पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, और ये वाला जो दीपक की बत्ती होगी वो दक्षिण दिशा में ही करनी पड़ेगी। इसलिए दक्षिण दिशा का या तो घर से पता करके आना या वहीं पर किसी से पता कर लेना, उसके बाद ही अपना आगे का उपाय करना है ना। तो दक्षिण दिशा आपने पता कर ली, उसके बाद पहले अपना दीपक जला ही लिया था आपने। अब क्या करना है कि इस दीपक को आपको सीधे हाथ के दिले में उठाना है, और दीपक को उठाने के बाद दक्षिण बाती का जो मुख है, क्योंकि लंबी बत्ती है, किसी एक साइड से दीपक जल रहा होगा, तो आपको उस दीपक को उठाकर बत्ती के मुंह को दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है, और थोड़ा सा अपने सीधे हाथ के दिले में उठाए रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती का मुख कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है भगवान शिव जी के नाम का मन ही मन जाप करना है। उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करना है। ठीक है, उस दीपक को हाथ में रखे रखे ही आप लोगों को पितरों का स्मरण करना है, भगवान शिव जी का स्मरण करना है, और अपने जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जो दुख और परेशानी आपकी लंबे समय से जो है आपके जीवन में मतलब है, तो भाई उसके लिए आपको अपने पितरों से प्रार्थना करना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है, भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। अपने पितरों को जो है मतलब आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद स्वरूप उनसे जो है आप लोगों को आशीर्वाद मांगना है। ठीक है, तो ऐसी मन ही मन कामना करके, पितरों का ध्यान करके, शिव जी का ध्यान करके उस दीपक को आप वहीं पर घाट पर रख दीजिएगा। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, और ऐसी की ऐसी दीपक आप लोग वहीं पर रख दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर अगर आप वापस से अपने पितरों से प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर लीजिए। भगवान शिव जी से जो बोलना चाहते हैं वहां पर बैठकर बोल दीजिए, और बोलने के बाद आप चाहो तो 1-2 मिनट उस दीपक के पास में बैठो। ध्यान रखना वो जो दीपक आप जहां पर भी रख रहे हो वो दीपक सुरक्षित जलता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों पर मतलब जानवर वगैरह होते हैं तो वो दीपक को नुकसान पहुंचा देते हैं। आपके उपाय को आपको सफल फल मिलने के लिए वह दीपक अच्छे से जलना भी चाहिए। तो इसलिए अगर आप चाहो तो उस दीपक के पास में कुछ ऐसी चीजें रख दो कि अगर कोई जानवर भी आए तो उस दीपक को कोई भी मतलब आंच ना पहुंचा पाए, है ना, मतलब कि उसे नीचे ना गिरा दे, है ना। तो उस दीपक को आप लोग पहले तो कुछ देर बैठ जाओ वहां पर, आप देख लो अगर कोई कुछ आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप ऐसे खुले में ही जो है उस दीपक को रखकर भगवान से प्रार्थना करके, पितरों का स्मरण करके वहां से सीधा अपने घर पर आ सकते हो, है ना। अब देखो हमने आपको 3 जगहें बता दी हैं। पहला तो है पवित्र नदी, वहां पर जा सकते हो तो पहला वहां पर ही जाना है। वहां पर नहीं जा सकते तो फिर जाओ किसी पवित्र नदी की मतलब जो कुआं या बावड़ी होता है वहां पर जाओ। वहां पर भी जो एक अच्छी जगह हो या कुएं के ऊपर जो बाउंड्री वगैरह बनी होती है वहां पर इस दीपक को रख सकते हो। बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही होगा। तालाब या सरोवर में जाओ, वहां पर भी एक अच्छी जगह देखो, बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही होगा। जो विधि हमने आपको नदी के घाट पर बैठकर करने के लिए बताई है वही की वही विधि आप जहां पर भी जा रहे हो वहां पर बैठकर ही आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जाकर आप इस उपाय को कर सकते हो। अब भाई कुछ लोग बड़े बड़े शहर में रहते हैं, भाई उनके घर के आसपास ना नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, कुछ नहीं है, तो उस जगह पर आप इस उपाय
उपाय को 3 हम वृक्षों के नाम बता रहे हैं, किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। सबसे पहला है बेलपत्री का पेड़, उसके बाद है पीपल का पेड़, उसके बाद है आंवले का पेड़। इन 3 वृक्षों में से अगर कोई भी एक पेड़ आपके घर के पास में है, वो भी ऐसा पेड़ जो कि बड़ा हो, है ना? छोटा पौधा वगैरह ना हो आपके घर में लगा हुआ पौधा की हम नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा पेड़ हो। अगर कोई भी एक बड़ा पेड़ है बेलपत्री, पीपल या आंवले में से, तो उस एक पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को इस दीपक को जलाना है, दक्षिण बाती का मुख करना है, पितरों से प्रार्थना करना है, शिव जी से प्रार्थना करके उस दीपक को वहां पर रख देना है, ठीक है? पितरों के नाम से, है ना? इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इन 3 जगहों पर भी नहीं जा सकते, भाई किसी की कोई मजबूरी हो, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन बार-बार तो आता नहीं है ना? तो अगर किसी की कोई मजबूरी है तो भाई वो माता बहन क्या कर सकती है, सीधी-सी बात, अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ परिंदा होता है, पीने का पानी वाला स्थान होता है, वो हमारे पितरों का स्थान होता है, तो वहाँ पर वो जाकर पितरों का ध्यान करके, भगवान शिव जी का ध्यान करके, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को आप लोग वहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है? पर ये कब करना है? जब आपकी कोई मजबूरी हो, आप घर से बाहर ना जा सके। सबसे पहले अगर आप लोग पवित्र नदी के पास में जा सकते हो तो वहीं पर जाना है, वहाँ पर ना जा सको तो कुएँ के पास जा सकते हो, वहाँ पर जाना है। अगर वहाँ पर ना जा सको तो फिर तालाब या सरोवर के पास जाना। इन 3 जगहों में से कहीं पर भी ना जा सको तो फिर जो हमने 3 वृक्ष आपको बताए, किसी एक वृक्ष के नीचे जाना, जैसे कि बेलपत्र, आंवला या जो पीपल है, कोई भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग उपाय कर सकते हो, पर पेड़ बड़े होने चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आपकी कोई मजबूरी है, आप कहीं पर बाहर जा ही नहीं सकते, तो फिर अपने ही घर के अंदर परिंदे के पास में रसोई घर में इस दीपक को जो है जलाकर आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिएगा, और जो भी आपकी जीवन में परेशानी चल रही है उसका एक बार स्मरण कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति ये वाला उपाय करता है उसके जीवन से दुख और परेशानी दूर होती ही होती है। उसके घर से धन की जो समस्या होती है वो दूर चली ही जाती है, उसके घर में धन की आवक बढ़ जाती है, माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद जो है आपके घर में होने लगता है। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।